नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओ से संबंधित। अगर आप 27 जुलाई 2025 को पेपर देना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। देखो, आरओ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। और जैसा आप सभी को पता है कि इसमें 10 से 11 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने वाले, ये भी आपको कहीं ना कहीं पता होगा। सब बच्चे लगे पड़े हैं, सब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त समय है कि आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है। ऐसा क्या करें दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सभी बच्चों से मैं अलग रहूं, आप अलग रहें। जाहिर सी बात है, सभी बच्चों से अलग रहने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं। देखो, एग्ज़ाम 27 जुलाई को एक समय आपके पास कम है, लेकिन इन कम समय में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, 10 से 11 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देने वाले, एक बात बता रहे हैं, हो सकता है 8 ही लाख बच्चे एग्ज़ाम दें, ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हीं की तरह काम करोगे तो जाहिर सी बात है आप में उनमें कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। देखो, हिंदी अगर मैं बात करूँ आरओ में, हिंदी एक गेम चेंजर साबित होने वाला सब्जेक्ट होता है। हिंदी आपका कहीं ना कहीं पूरा एग्ज़ाम डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, और हिंदी को इतना हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। हिंदी के लिए आपको ऐसा नहीं करना, आपको 2-3 घंटे नहीं पढ़ना है। इस तरीके से जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपका कहीं ना कहीं एक बोझ की तरह होने लगेगा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी में एवरीडे, प्रत्येक दिन आपको इस वक्त 30 शब्द एवरीडे, कम से कम 30 शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको आप 35 भी कर सकते हैं, ये आपके इच्छा अनुसार है। 30 शब्द आपको एवरीडे याद करने की कोशिश करना है। ये आपको कब याद करना है? ये आपको याद करना है जब आप फ्री समय हो। देखो, अगर आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 3 शिफ्ट में कम से कम पढ़ाई करेंगे। हर एक शिफ्ट में आप कोशिश करिए 10 शब्द हिंदी के लिख लीजिए एक पेज में। और जब आप फ्री हों, खाली टाइम, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, थोड़ा सा अगर दोस्त के साथ हो, तो ऐसे समय में इस शब्द को आपको याद करना है, सोने से पहले याद करना है। अगर आप 30 शब्द एवरीडे याद करते हो तो दोस्तों 2 महीने में 1800 शब्द आप आराम से याद कर लोगे। वैसे तो फिलहाल एग्जाम आपका 80 से 82 दिन, 84 दिन, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 60 दिन के बारे में। इसी तरीके से आपको जीएस का 25 शब्द, 25 सवाल एवरीडे याद करना है। अगर आप 2 महीने तक फॉलो करते हो तो 1500 सवाल याद कर लोगे बिना मेहनत किए। देखो, सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ये टारगेट होना चाहिए आपका कि मैं 30 शब्द मेरा याद करे, सोना मतलब सोऊंगा नहीं। 25 शब्द जीएस का याद किए, मैं सोऊंगा नहीं। देखो, मैं बार बार वीडियो क्यों बनाता हूँ आरओ संबंधित, मैं चाहता हूं कि आपको मोटिवेट रखूं। ये वो समय है 60 दिन, 70 दिन, यहीं पर बच्चे घबराने लगते हैं। यहीं से अगर आपने सोच लिया, घबराहट, डर आ गया, तो आपका मनोबल टूट जाएगा, फिर आपका एग्जाम में कुछ होगा भी नहीं। यही वो समय, अगर आपने 60 दिन तक अपने आपको सही तरीके से मेंटेन कर लिया तो आप एग्जाम में फोड़ दोगे। ठीक है, तो अब ये समय है कि आपको बढ़िया से ध्यान देना है। 2-3 चीज़ और ध्यान देना। रिवीजन, बार बार मैं बोलता हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ में। 70% सवाल रिपीट होते हैं, और रिपीट कहाँ से होते हैं? पीवाईक्यू से। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है मेरे वीडियोस में कि सर पीवाईक्यू क्या इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। कहीं पर अगर आप घूमने जा रहे हो, जम्मू कश्मीर, तो पहले आप घर पर बैठ के उसके बारे में रिसर्च करोगे ना कि कौन सी जगह कहाँ पे है, किस तरीके से, कहाँ पे होटल मिल सकता है, कहाँ पे गाड़ी मिल सकता है। तो इससे आपको आसानी होगा वो जगह घूमने में, औरों की कंपैरिजन में, और कम समय में। यही काम पीवाईक्यू करता है। अगर आप पीवाईक्यू बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम के बारे में आप जान जाओगे एग्जाम आखिर है क्या, और एग्जाम के हर एक कोने कोने को आप समझ पाओगे। पीवाईक्यू दोस्तों अगर आप 10 से 12 साल, इवन 15 साल का सॉल्व कर लेते हो, एग्जाम 70% आप वहीं फोड़ दोगे। ये चीज़ ध्यान देना। और आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें और आ चुकी हैं कि एग्जाम बड़ा है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये सब गलती मत करना। एग्ज़ाम जितना भी बड़ा होता है आपको उतना कम पढ़ने की ज़रूरत होता है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कम पढ़ते हैं लेकिन सटीक पढ़ते हैं, ये चीज़ ध्यान दियोगे। कम पढ़ते हैं लेकिन सटीक पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये सब आपको करना है। ये आरओ इतना छोटा एग्जाम भी नहीं है। आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, स्मार्ट स्टडी करना, पीवाईक्यू पे ध्यान देना। अभी भी मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपके पास गोल्डन चांस है, ये ध्यान देना। अभी भी आप फोड़ सकते हो, बस आपको कॉन्टिन्यूटी की ज़रूरत है। 8 से 10 घंटे के आसपास पढ़िए। 12 से 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं वही आपका कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देते हैं। क्योंकि जब आप उनको सुनते हो कि कोई बच्चा 14 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत सोच है। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप लग जाइए, आराम से करिए। मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। बहुत सारे लोगों को मेरे वीडियो से दिक्कत होता है, थोड़ा मैं कमेंट बॉक्स में उनका गुस्सा भी देखता हूँ, जायज़ है, क्योंकि वो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और उनका तैयारी भी नहीं है, और वो आरओ एग्ज़ाम को इतना बड़ा तरीके से ले रहे हैं। और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि आरओ इतना बड़ा भी नहीं कि आप उसके लिए बिल्कुल
मतलब पूरा वो अपने आप को झोंक दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब बातें उनको बुरा लगता है, मुझे पता है, लेकिन आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। जिस तरीके से मैंने बताया कि 30 शब्द हिंदी के, 25 शब्द जीएस के कम से कम आपको याद करने हैं। अगर आप 2 महीने तक ऐसा फॉलो करेंगे तो तकरीबन 35,000 सवाल आप याद कर लोगे बिना कुछ मेहनत किए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।